मुंबई को गुजरात में जाने नहीं दिया, उसे महाराष्ट्र में ही मराठी लोगों के पास रखा। क्या आपको पता है मुंबई को बचाने वाले कौन है? आज हम आपको बताएंगे कि किसने मुंबई को गुजरात में जाने से बचाया। दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा साहेब आम्बेडकर साहेब यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम बाबा साहेब के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर हरि नरके ने ये आलेख मराठी में लिखा है। हम आपके लिए इसका हिंदी अनुवाद लेकर आए हैं। प्रोफेसर हरि नरके लिखते हैं कि आज फिर एक बार केंद्र के कुछ गुजरातियों की मुंबई पर नजर है। ऐसे समय में मुंबई को निगले जाने से बचाने के लिए दूसरी बार भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मजबूत संशोधन, सबूतों की ताकत और तार्किक विश्लेषण ही महाराष्ट्र के काम आने वाला है। मुंबई का व्यापार, उद्योग, आर्थिक स्थिति गुजरातियों के कब्जे में होने के कारण तो मुंबई गुजरात की, पर मुंबई ना गुजरात की और ना महाराष्ट्र की। मुंबई पर किसी का ही हक नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मुंबई स्वतंत्र चाहिए। ये कहने वालों का दावा बाबा साहेब अम्बेडकर ने कैसे कमजोर कर दिया, आइए देखते हैं। बाबा साहेब ने उनके सामने 9 सवाल खड़े किए। पहला सवाल, मुंबई कभी भी महाराष्ट्र में नहीं थी, इसका सबूत क्या है? दूसरा सवाल, मुंबई मराठा राज्य का हिस्सा नहीं थी, ये किस आधार पर कहते हो? तीसरा सवाल, मराठी भाषियों की जनसंख्या मुंबई में अधिक नहीं थी, ऐसे कैसे कहा जा सकता है? चौथा सवाल, गुजराती लोग गुजरात के मूल निवासी हैं या मुंबई के? पांचवा सवाल, मुंबई ये व्यापारी बंदरगाह होने के कारण वो सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं तो संपूर्ण भारत का है, इसमें कितना तथ्य है? छठा सवाल, मुंबई का व्यापार, उद्योग गुजरातियों ने खड़ा किया है, मराठी लोग सिर्फ हमाल है, बाबू है, इसलिए मुंबई को सिर्फ महाराष्ट्र में ना रखे, ये दावा कितना मजबूत है? सातवां सवाल, मुंबई की कमाई और मुनाफे पर जी सके मलाई खा सके, इसलिए महाराष्ट्र मुंबई पर दावा करता है, ये कितना सत्य है? आठवां सवाल, बहुभाषिक राज्य अच्छा होता है क्योंकि उसमें भाषीय अल्पसंख्यकों को अभय होता है, ये दावा कितना ठीक है? नौवां सवाल, राज्य की पुनर्रचना रेशन होनी चाहिए, नेशनल नहीं, ये दावा कितना उचित है? इन सारे सवालों के जवाब देते हुए बाबा साहेब ने इतिहास और भूगोल पर आधारित सबूत पेश किए। चालुक्य और शेलहार राजाओं के शासनकाल से प्राप्त ऐतिहासिक तथ्य ये है कि गुजरात पर मराठा राजाओं ने राज्य किया, गुजरातियों ने महाराष्ट्र पर राज नहीं किया। समुद्र से सटा हुआ भूगोल ये बताता है कि मुंबई महाराष्ट्र का अविभाज्य अंग है, गुजरात का नहीं। मध्ययुगीन मराठा शासन जमीन पर राज्य चलाता था, समुद्र पर नहीं, इसलिए मुंबई बीच के समय में मराठा साम्राज्य में नहीं थी, इससे कुछ बिगड़ता नहीं। बाबा साहेब आगे कहते हैं कि 1941 जनगणना में मराठी भाषियों की जनसंख्या मुंबई में 51% थी। ब्रिटिशों के आने के बाद समूचे भारत से लोग रोजगार, व्यापार और उद्योग के लिए मुंबई में आए और यही बस गए। उनका यहाँ के मराठी मानुस ने दिल से स्वागत किया। क्या ये कोई उनका गुनाह था? बाबा साहेब ने सिद्ध कर दिया था कि गुजराती मुंबई के मूल निवासी नहीं, गुजरात के हैं। जैसे पोर्तुगीज, ब्रिटिश, डच मुंबई में स्वयं आए थे, वैसे गुजराती नहीं आए तो ब्रिटिशों ने उन्हें मध्यस्थता यानी दलाली करने के लिए मुंबई बुलाया। ब्रिटिशों ने गुजराती व्यापारियों के साथ जो लिखित करार किया था वो ही बाबा साहेब ने उनके सामने रख दिए। साल 1671 का यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अनुबंध है और इसके साथ ही साथ महाजन सभा और ब्रिटिशर्स के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ वो भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, जिसके अनुसार गुजरातियों को रहने के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए गोदाम और कारखानों के लिए जमीन मुफ्त में दी गई, व्यापार करने छूट दी गई, संपत्ति को सुरक्षा कवच दिया गया। तब गुजराती मुंबई आ गए। इसके लिखित दस्तावेज बाबा साहेब ने विरोधियों के सामने रखे। ये प्रहार गुजरातियों को चुभने लगा। जैसे उन्होंने मुंबई में व्यापार उद्योग किया वैसे ही उन्होंने कोलकाता में भी किया। इसके सिवाय वो बिहार के खदानों के भी मालिक है। तो फिर इसलिए क्या कोलकाता और बिहार के खदानों वाला हिस्सा गुजरात से जुड़ेगा? मुख्य मुद्दा ये है कि गुजरात को पानी कौन देता है, गुजरात या महाराष्ट्र? जिस बिजली पर व्यापार, उद्योग, कारखाने चलते हैं, वो बिजली कहाँ से आती है, महाराष्ट्र से या गुजरात से? कामगार मजदूर शक्ति कहाँ से आती है, महाराष्ट्र से या गुजरात से?
इसलिए जब मुंबई को बिजली पानी कामगार मजदूर शक्ति महाराष्ट्र से आती है तो मुंबई पर अधिकार महाराष्ट्र का है। इस तरह बाबा साहेब ने 9 सवालों का फटाफट जवाब देकर गुजरातियों की बोलती बंद कर दी। ये पूरा हिस्सा आप बाबा साहेब की पुस्तक में भी पढ़ सकते हो। डॉक्टर आम्बेडकर ने सबूतों का बल, संशोधन की ताकत और तार्किक आधार बाबा साहेब ने मुंबई के पक्ष में खड़ा किया और तब कहीं मुंबई महाराष्ट्र को मिली। मुंबई समेत महाराष्ट्र अस्तित्व को आया। उसके पीछे जैसे हुतात्मा, स्वतंत्र आंदोलन के शहीद नेता, कार्यकर्ता आदि सबका योगदान है, उतना ही बड़ा योगदान इस आंदोलन के बीच 2 ग्रंथों की रचना करने वाले बाबा साहेब का भी है। जैसे स्वतंत्र आंदोलन में शामिल हुतात्माओं को याद किया जाता है, वैसे ही बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर को भी याद करना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी हर एक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। हमें बाबा साहेब का मुंबई को बचाने वाला ये सच्चा इतिहास सबको बताना है। इसलिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे और लोगों को शेयर करें और कमेंट करके आप अपनी राय हमें दें। मैं इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहता हूँ। अगर आप बाबा साहेब को पसंद करते हो तो हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर साहेब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।